आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि कुछ अरसे बाद आपको अपना फ़ोन तब्दील करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? अगर आपको भी लगता है कि हर कुछ अरसे बाद अब आपको अपना फ़ोन अपडेट करना चाहिए, तो इसकी एक रीज़न है। वो क्या रीज़न है? आइए जानते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे पहले कदम रखा जर्मन्स ने। दे वर द फर्स्ट वंस टू बिल्ड अप मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद कदम रखा जापान ने। जापान की टेक्नोलॉजी स्पेशली इन ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड फेमस है, किसी से ढकी छुपी नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मन्स, जर्मन्स की प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी थी एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट ऑन देयर प्रोडक्ट्स कि उनका कहना था कि जो चीज़ हमने एक दफ़ा बना दी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको कुछ हो जाए। कि अगर हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है और वो ख़राब हो जाए, नो क्वेश्चन। ये थी जर्मन की क्वालिटी। There were no replacements, no guarantees, no warranties because of their confidence on their products. इसके बाद मार्केट में कदम रखा जापान ने। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री लॉन्च की। टोयोटा, सुजुकी, निसान, कौन नहीं जानता इनकी क्वालिटीज। वर्ल्ड फेमस हैं, रिलायबल हैं। आज भी अगर हमें कहीं जापानीज कोई मशीन मिल जाए तो हम आंखें बंद करके ले लेते हैं। जापान ने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गारंटी का। अगेन दे वर सो कॉन्फिडेंट ऑन देयर क्वालिटी। उनका कहना था कि अगर हमारी चीज़ खराब हो जाए, वापस ले आओ, आपको हम रिप्लेस कर देंगे, नई दे देंगे। हाउ दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट्स? क्योंकि उनको यकीन था अपनी बनाई हुई चीज़ की क्वालिटी पे। कोई दो नंबरी शो नंबरी नहीं कर रहे थे वो। पहले तो वो चीज़ ही ऐसी बनाते थे कि वो ख़राब नहीं हो। अगर वो ख़राब हो जाए, जो कि बहुत रेयर था, थाउजेंड्स में से या लाखों में से अगर कोई एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो इतना मुनाफा कमा चुके होते थे कि वो उसको रिप्लेस कर देते थे, ख़राब चीज़ के बदले में नई चीज़ दे देते थे। इससे उनको कोई घाटा नहीं था। उसके बाद आया मार्केट में चाइना। जी हाँ, द जाइंट ऑफ इकोनॉमी चाइना। चाइना ने क्या किया? चाइना ने मैस प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। चाइनीज़ का कहना यह था कि चीज़ की कीमत को इतना कम कर दो कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी हर बंदे की पहुंच में हो, और दूसरी बात ये कि अगर उसकी रिप्लेसमेंट भी देनी पड़े तो आपको कोई खटके नहीं। चाइना लेके आया फर्स्ट टाइम वारंटी के कॉन्सेप्ट को। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वारंटी? वारंटी ये है कि अगर हमारी चीज़ खराब हो गई तो आप हमारे सर्विस सेंटर पे लेके आएँ, हम उसको रिपेयर कर देंगे। सो चाइनीज़ ने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया, ओवरऑल चीज़ों की कॉस्ट को कम किया, और इन रिटर्न उन्होंने अपने सर्विस सेंटर्स बना दिए जगह जगह पे, पूरी दुनिया में, हर मुल्क में। और वहाँ पे आते थे वारंटी क्लेम्स, क्योंकि दे वर श्योर कि उनकी चीज़ ख़राब होगी ही होगी। तो जब वो चीज़ ख़राब होगी, आप वो चीज़ लेके जाओगे उनके सर्विस सेंटर और वो वारंटी में उसको अपने पास रख लेंगे। और चाइना से स्पेयर्स जिनकी कॉस्ट बहुत ही कम कर दी हुई थी, उन्होंने उस स्पेयर्स को रिप्लेस करके आपकी चीज़ को दोबारा ठीक करके आपको दे देंगे। वी वर ओके विद इट, क्योंकि हमने वो चीज़ पे पहले तो इतना पैसा नहीं लगाया होता था, बहुत सस्ती थी। सो वी वर ओके कि अगर कोई चीज़ भी ख़राब हो गई तो चलेगा, वारंटी सेंटर ले जाएंगे और वारंटी क्लेम हो जाएगी। सो ये ट्रेड का मेथड भी कामयाब था। मोबाइल फ़ोन्स का दौर आया 2000s में। मोबाइल फ़ोन आम हुआ। इनिशियली बहुत महंगा था, हर एक की पहुंच में नहीं था। अगेन जापानीज सेट थे, जर्मन सेट थे, अमेरिकन सेट थे, हैंडसेट्स महंगे थे, क्वालिटी भी अच्छी थी। लेकिन चाइना ने एंट्री मारी। चाइना ने वो सेट जो कि किसी दौर में 30,000 रुपये का मिलता था, 10,000 का बना दिया हर बंदे के हाथ में। 10,000 से लेके गिरा के वो प्राइस करते करते 5,000 पे ले आया। तो ये था चाइना का गेम चेंजर। उसने टेक्नोलॉजी को हर हाथ में दिया और उसकी कॉस्ट इतनी कम कर दी कि हर शख्स वो अफोर्ड कर सकता था। और चूंकि आपने वो इतनी सस्ती ले ली है कि अब अगर वो ख़राब भी हो जाए तो आप उसकी जगह पे नई चीज़ खरीद लेंगे एंड यू वोंट माइंड। आप अपने आप को बॉदर नहीं करेंगे कि वारंटी सेंटर्स में जाएं और सर्विस सेंटर्स में जाएं और उस चीज़ को रिपेयर करवाएं, क्योंकि उस पर आपने जितना अपना टाइम ज़ाया करना है और उस चीज़ के बगैर अपना वक्त गुजारना है, इसलिए बेटर है आप जाके नई चीज़ ले आओ। ये था डिस्पोजेबल कमोडिटीज़ का कॉन्सेप्ट। मार्केट के अंदर चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सर्विस सेंटर्स ख़त्म कर दिए और वो जो वारंटी का कॉन्सेप्ट भी था वो ख़त्म कर दिया। डिस्पोजेबल कमोडिटीज़ का कॉन्सेप्ट लेके आया। चीज़ लो, इस्तेमाल करो, टूट जाए फेंक दो, नई ले लो। ये था उसका कॉन्सेप्ट। इन रिजल्ट जितने लोगों की चीज़ें जितनी ज़्यादा ख़राब होंगी वो उतनी नई चीज़ें लेंगे। जब वो उतनी नई चीज़ें लेंगे तो अल्टीमेटली ट्रेड किसकी बढ़ रही है? चाइना की।
नई चीज भी वही बना रहा है, खराब हुई हुई चीज भी वो वापस उठा लेता है, उसमें से सारे स्पेयर्स और सारा कुछ अपने पास वो रीयूज करके दोबारा नई चीज बना के आप ही को बेचता है। वो इन रिजल्ट कॉस्ट और कम करता है, चीज की प्राइस और कम करता है, आपकी डिपेंडेंसी ऑन ओल्ड थिंग्स खत्म करता है। वो नई चीज लो, नया मॉडल लो। तो जब आप अपने हैंडसेट से थक जाते हैं, तंग हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फेंको इसको, नया ले लो, सस्ता मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैंडसेट्स हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं, जिनकी दौड़ में एप्पल, सैमसंग, हुआवे तीनों एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं। फ्लिप में फोन आ गया, टच आ गया, 3 कैमरे आ गए, 4 कैमरे आ गए, 13 मेगापिक्सल आ गया, ये फंक्शन वो फंक्शन, क्वालिटी। 5 लाख का फोन बिक रहा है, 4 लाख का फोन बिक रहा है, 6 लाख का फोन बिक रहा है। इन फोनों को रोज रोज तब्दील नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली उन्होंने क्या ट्रेंड शुरू किया मार्केट के अंदर? सैमसंग ने, कोरिया आया, हुआवे, चाइना, एप्पल, अमेरिका, 3 बड़े जाइंट्स मार्केट में आए। उनको कंज्यूमर्स चाहिए आप एक ही फोन 10 साल के लिए यूज करें। दे डोंट वांट दिस। वो चाहते हैं आपके हाथ में हर साल नया फोन हो, पैसा लगाएं, अल्टीमेटली वो पैसा उनके पास जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने 6 लाख का फोन लिया हो वो रोज रोज तो चेंज नहीं कर सकता। 5% 10% एलीट को आप साइड पे कर दें, जिनके लिए पैसा हाथ की मैल है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ले तो लेते हैं लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हर नया मॉडल आने पे। उनके साथ क्या किया जाए? उसमें आप देखते हैं कि पूरा साल इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अपडेट्स आती रहती हैं। होता क्या है कि उन अपडेट्स के अंदर कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशंस होती हैं और सॉफ्टवेयर एप्स होती हैं जो कि बैकएंड पे चलती हैं, आपको नजर नहीं आती। वो क्या करेंगी? आपकी बैटरी कंजम्पशन ज्यादा कर देंगी। ऑफलाइन मोड पे बैटरी चलती रहेगी। आपका मोबाइल पहले 1 दिन बैटरी का निकालता था, अभी आधा दिन बाद बैटरी फ्लैट हो जाती है। वजह, और ये कब होता है? जब उनका नया मॉडल आने वाला होता है। इसी तरह से उसकी आपके मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। एक साइड पे तो वो नया मॉडल लॉन्च करके उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। आपको वैसे ही एक क्रेविंग हो रही होती है नया मॉडल एक्वायर करने की, और साथ में जो आपका एग्जिस्टिंग हैंडसेट है उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाती है। 2 साल पहले, 3 साल पहले एप्पल को सू भी कर दिया था, क्योंकि एप्पल की जैसे ही अपडेट आई सॉफ्टवेयर की, iOS की, तो लोगों के मोबाइल फोन्स की बैटरीज फ्लैट होना शुरू हो गई। उनकी जो हेल्थ लाइफ है 100% से 80% पे गिर गई। तो लोगों ने इसको सू किया एंड दे वन द केस। उनको एप्पल को अच्छा खासा हर्जाना देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने वो ऐप नए iOS में डाली थी, लॉन्च की थी, जिससे एग्जिस्टिंग आईफोन्स की बैटरी हेल्थ रिड्यूस हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है इन स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनीज का, कि वो अपने जो पेट यूजर्स हैं, जो लॉयल यूजर्स हैं, उनको कंपेल करते हैं और टेम्प्ट करते हैं, एक साइड से नए मॉडल्स की पब्लिसिटी करके, और दूसरी साइड पे उनकी एग्जिस्टिंग हैंडसेट्स की परफॉर्मेंस को डाउन करके, ताकि उनको टेम्प्टिंग हो नया फोन लेने की, और वो पैसे शैसे इकट्ठी करके नया हैंडसेट ले लें। अल्टीमेटली पैसा उनकी जेब में जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर वो नया मॉडल लॉन्च करेंगे। वरना आप भी सोचें कि इतनी बड़ी मार्केट क्या है कि आईफोन हर साल नया मॉडल लॉन्च करता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है बाज लोगों के लिए, तो एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर भी उनकी प्रोडक्शन टारगेट्स अचीव होते हैं, उनकी सेल्स के टारगेट्स अचीव होते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज योर न्यू स्मार्टफोन और यू आर गोइंग टू चेंज योर एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन, तो एक दफा जरूर सोचिएगा क्या ये पैसे का ज़िया तो नहीं है। स्टे स्मार्ट। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, या कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए। आई विल गेट बैक टू यू। फी अमान अल्लाह।